वेलकम टू केडीएस क्लासेस प्रयागराज। मुझे आशा है कि मैं इधर ठीक हूँ, आप उस तरफ ठीक होंगे। आज हम लोग अगर बात करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। अगर इसकी बात की जाए तो क्लास 11 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किस वजह से? नंबर एक, जो लोग IIT JEE मेंस की एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। साथ में कोई भी बच्चा अगर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो CUET का एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, किसी भी तरीके के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कोई भी इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हो, किसी यूनिवर्सिटीज़ के एग्जामिनेशन किसी के लिए भी हो, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के NDA के लिए हो, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे ज़रूर। ये डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस डिपेंड करेंगे उस एग्ज़ाम के ऊपर और साथ में उस ईयर के ऊपर कि किसने कैसा पेपर सेट किया हुआ, लेकिन रहेगा ज़रूर, ये कन्फर्म है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात किया जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। सबसे पहले कि कॉम्प्लेक्स नंबर ये है क्या, इसके बारे में ये विचार कहाँ से आया, कब ऐसा सोचा गया यार कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मतलब दुनिया में और भी रियल नंबर के अलावा भी कोई एक नंबर है, कोई एक नंबर है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कि नॉन रियल नंबर है, जो कि इमेजनरी नंबर है। ये सारे नंबर एक ही हैं। वो आया कहाँ से विचार? तो उस विचार पे चलते हैं कि ये कहाँ से डेवलपमेंट हुआ होगा, कहाँ से सोचा गया होगा यार कॉम्प्लेक्स नंबर है। चलो देखते हैं, एक बड़ी इक्वेशन देखते हैं, x² + 1 = 0, x² + 1 = 0। बात आई कि अगर x बिलोंग टू रियल है, अगर x का कोई वैल्यू है जो रियल को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब x बिलोंग टू -∞ टू +∞ होगा। अगर हम x² के बारे में बात करें तो दिस विल बी बिलोंग टू 0 to ∞, एंड x² + 1 विल बी बिलोंग टू +1 to ∞। इसका मतलब ये आया कि x² + 1 विल ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 1। इसका मतलब इसकी वैल्यू हमेशा हमेशा 1 से बड़ी आने वाली है, 1 से बड़ी आने वाली है। और अगर कब? अगर x रियल को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब x² + 1 = 0 तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि x² + 1 की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी या मिनिमम वैल्यू जो है 1 है, 0 तो उससे भी छोटा है, तो पॉसिबल नहीं है। किसके लिए? कि x की कोई रियल वैल्यू हो जिसके लिए ये इक्वेशन x² + 1 = 0 हो जाए। फिर आया सर, फिर ऐसी कौन सी वैल्यू जिसके लिए 0 हो रहा है? इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई कि इसका जो सल्यूशन है x डज नॉट बिलोंग टू r है। इसका मतलब x रियल को बिलोंग नहीं कर रहा है, फिर बिलोंग किसको कर रहा है? यहीं से तो डेवलपमेंट आया कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। इसका मतलब ऐसा कोई नंबर जरूर है जो कि रियल नहीं है, जो कि नॉन रियल है, जो कि इमेजनरी है, जिसको हमने बोला कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर नाम कॉम्प्लेक्स है, लेकिन रियली में बताया जाए बहुत आसान है। अगर पढ़ा जाए मन लगा करके तो मज़ा आ जाएगी। चलिए आइए फिर हम लोग चालू करते हैं कि इसका सल्यूशन क्या है, ऐसा क्या था, कैसे आया वैल्यू, जो भी है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोग सीखेंगे। आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं x² + 1 बराबर, अगर x² + 1 बराबर अगर 0 है तो x की क्या वैल्यू होगी? आइए देखते हैं। x² + 1 बराबर 0, जैसा कि कोई भी इक्वेशन दिया हो उसकी वैल्यू अगर निकालना है तो अपन को क्या करना है? अपन को सिंपल सा करना है, इक्वेट टू 0 करके वहां से x की वैल्यू देखेंगे। चलो देखते हैं। x² = क्या होगा? -1। पहली बात, किसी भी रियल नंबर दुनिया में समझो, किसी भी रियल नंबर के ऊपर अगर पॉजिटिव इंटीग्रल इवन इंटीग्रल पावर है तो उसका कभी भी वैल्यू नेगेटिव में नहीं आ सकता है। इसको हम लोग कभी कभी यूज करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस में कि ये आइडेंटिफाई करने में कि x का जो सॉल्यूशन है वो रियल है या इमेजनरी। अगर x के ऊपर कोई इवन इंटीग्रल पावर आया और उसका वैल्यू अगर नेगेटिव होगा तो हम वहां से कह देंगे कि x का नॉन रियल वैल्यू होगा, x एक इमेजनरी नंबर को बिलोंग कर रहा है। चलिए, तो इसका मतलब x² = -1 है, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब x = क्या होगा? +- √(-1), √(-1). तो फिर इसी -1 को बोला गया i,
क्या बोला गया? आई। आई क्या है भैया? आई है बेटा एयोटा। ये बोला गया आई का, ये आई के वैल्यूज का मतलब यहां से हमको ये देखने को मिला कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला जो x की वैल्यू वो एक आई है। आई की वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ -1, जो कि नॉन रियल है, क्योंकि किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर नेगेटिव है तो दैट इज कॉल्ड द नॉन रियल नंबर। इसका मतलब रूट ऑफ -1 दैट इज इक्वल टू आई। अगर आई बराबर रखोगे तो ये इसको सेटिस्फाइड करेगा। यहां से डेवलपमेंट आया कि ऐसी इक्वेशन दुनिया में बहुत सारी हैं, ऐसी इक्वेशन बहुत सारी है दुनिया में जिसके x रियल को बिलोंग नहीं करता है। ऐसी अगर बराबर जीरो इक्वेशन है तो पक्का है किसी ना किसी वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड जरूर करेगा। वो कौन सी वैल्यू होंगी? वो नॉन रियल वैल्यू होंगी। उसी के बारे में अपन लोगों को आगे पढ़ना है, तो चालू करते हैं फिर आगे की तरफ। आगे अब पढ़ा जाएगा इसमें क्या है कि आई क्या है। ये हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर आया कहाँ से, ईजाद कहाँ से हुआ। फिर से नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे नया कॉन्सेप्ट लेकर के। आई के ऊपर अगर इंटीग्रल पावर होगा तो उसमें क्या करेंगे वो फर्दर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए यहीं तक रुकेंगे, नेक्स्ट टर्न पे वापस मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलेंगे नए जोश, नए उमंग, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।